चैप्टर 14 नाइटमेयर्स कम्स ट्रू। वॉइड में डाइस ने वाइल्ड तरीके से स्पिन किया। उसका ग्लो एक डाइंग फ्लेम की तरह फ्लिकर कर रहा था। एक ठंडी हवा ने सबके स्पाइन में चिल्स भेज दिए। जैसे हाई डाइस रुका, हवा और भारी हो गई और वॉइड एक शैडोई रियल्म में बादल गया जो मिस्ट और डार्कनेस में लपेटा हुआ था। एक दूर की घंटी के टोलिंग का आवाज था, जैसे वक्त गुजर रहा हो। एक डीप और फोरबोर्डिंग आवाज हर तरफ गुनगुनाई। तुम्हारे डीआर रूप लेते हैं, तुम्हारे सच सामने आते हैं। टास्क्स पास करो, वरना सजा तुम्हारा इंतजार कर रही है। घड़ी चल रही है। अचानक ग्रुप अलग अलग जगह पे बिखर गया। हर एक अपने वर्स्ट नाइटमेयर के ट्विस्टेड वर्जन में अकेला खड़ा था। लीला का नाइटमेयर, द क्रम्बलिंग लाइब्रेरी। लीला एक ग्रैंड लाइब्रेरी में थी, लेकिन वो लाइब्रेरी गिर रही थी। एंशिएंट बुक्स शेल्व्स पे थी, लेकिन उनके पेजेस डिसइंटीग्रेट हो रहे थे। एयर में हल्की विस्पर्स थी, जो उसके कन तक पहुंच रही थी। एक शैडोई फिगर सामने आया, एक आखिरी इंटैक्ट बुक हाथ में लेकर। तुम्हें नॉलेज की तलाश है, लेकिन तुम सच का बोझ सहने से डरती हो, फिगर हिस करते हुए बोला। लाइब्रेरी को बचाओ, वरना इग्नोरेंस तुम्हें कंज्यूम कर लेगा। वॉल्स क्रम्बल होने लगी और लीला को रिडल्स सॉल्व करनी थी जो वॉल्स पे लिखी थी, एक से बढ़कर एक मुश्किल। अगर वो फेल होती तो लाइब्रेरी और वो दोनों मिट्टी में मिल जाते। सैम का नाइटमेयर, द वॉइड ऑफ लीडरशिप। सैम एक शिप के डेक पे था, लेकिन इस बार वो बिल्कुल अकेला था। स्पेस का वास्ट एक्सपांस उसके आसपास था, एरिली साइलेंट और डिम्ड स्टार्स के साथ। कंट्रोल्स उसके हाथ में स्पार्क और मैलफंक्शन कर रहे थे। एक डिस्टॉर्टेड वर्जन उसके खुद की आवाज स्पीकर्स से क्रैकल हुई। तुम्हें फेलियर का डीआर है, कैप्टन। क्या तुम टैब लीड कर सकते हो जब कोई तुम्हारा पीछा ना करे? अचानक अलार्म्स बजे। सैम को एक के बाद एक इम्पॉसिबल डिसीजंस लेनी थी, ये जानते हुए कि हर गलत मूव उससे ऑब्लिटरेशन के करीब ले जाएगी। उसकी हिम्मत तभी टेस्ट हो रही थी जब उसके क्रू के बिना उससे अपने इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा करना पड़ा। मिया का नाइटमेयर, द मिरर मेज। मिया एक मेज ऑफ मिरर्स में थी, जिसमें हर मिरर उसका एक ट्विस्टेड रिफ्लेक्शन दिखता था। उसका बैज गायब हो गया था और उसकी जगह एक भारी चेन उसकी रिस्ट पे थी। विस्पर्स जो वो हमेशा साइलेंस करती थी, अब और ज्यादा लाउड हो गई थी। तुम अपने वर्थ पे डाउट करती हो, डिटेक्टिव। सच ढूंढो, वरना अपने झूठ में खो जाओ। मिया को मेज नेविगेट करनी थी, जिसमें क्लूज उसके रिफ्लेक्शंस में छिपे हुए। लेकिन हर गलत टर्न उससे उसके इनसिक्योरिटीज के हॉरिफाइंग वर्जन्स के सामने ले जाता था। राम का नाइटमेयर, द साइलेंट कोड। राम अपने रूम में था और उसका लैपटॉप एक ऑमिनस ग्लो के साथ स्क्रीन पे एरर दिखता था। सिस्टम फेलियर, क्रिएटर्स इनकम्पिटेंस। शैडोज से उसकी कंप्यूटर चेयर जिंदा हो गई, ग्लोइंग रेड आइज के साथ टावरिंग करते हुए। तुम्हें लगता है तुम काफी नहीं हो। सिस्टम को डीबग करो, वरना ये तुम्हें कंज्यूम कर लेगा। रूम करप्टेड कोड के लाइंस से भरने लगा और राम को कॉम्प्लेक्स पजल्स सॉल्व करने थे पहले कि वो अपनी क्रिएशन में डूब जाए। सिंपल का नाइटमेयर, द लाफिंग क्राउड। सिंपल एक स्टेज पे था, फेसलेस क्राउड से घिरा हुआ। लाफ्टर एक लो चकल से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो मेनेसिंग हो गया। सिंपल की आवाज चली गई थी, उसकी जगह सिर्फ साइलेंस रह गया था। तुम्हें जजमेंट का डीआर है, लेकिन तुम अटेंशन के लिए तरसते हो, डार्कनेस से एक आवाज बूंद। उन्हें देखो या हमेशा के लिए गुम हो जाओ। सिंपल को एक इम्पॉसिबल एक्ट परफॉर्म करनी थी ताकि क्राउड के लाफ्टर को साइलेंस कर सके, अपने सेल्फ डाउट के साथ हर जेस्चर के लिए लड़ते हुए। अर्जुन का नाइटमेयर, द स्लॉथ्स रिवेंज। अर्जुन एक रूम में था जिसमें हर तरफ क्लॉक्स थी जो हर सेकंड के साथ फास्ट टिक कर रही थी।
स्लॉथ, जो उसके पहले चैलेंज में था, वापस आया, लेकिन इस बार उसका फेस एक ग्रोटेस्क ग्रिन में ट्विस्टेड था। तुम अपनी लाइफ प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। टास्क्स कंप्लीट करो, वरना वक्त तुम्हें निगल जाएगा। इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स के पाइल्स उसके आसपास थे। वॉल्स धीरे धीरे बैंड होने लगी और अर्जुन को उन्हें कंप्लीट करना था पहले कि वो क्रश हो जाए। द ट्विस्ट। हर कैरेक्टर का नाइटमेयर एंडलेस लग रहा था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके चैलेंजेस एक दूसरे से जुड़ हुए। जो रिडल्स, पजल्स और टास्क्स उन्होंने फेस की, वो एक बेड मिस्ट्री का हिस्सा थी। मिया ने मिरर्स के थ्रू सिंबल्स के कनेक्शंस को डिसिफर किया। हम इसमें अकेले नहीं हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। उनकी आवाजों के एकोस के जरिए वो अलग अलग डायमेंशंस में कम्युनिकेट करने लगे, अपने टास्क्स के सॉल्यूशंस शेयर करते हुए। लीला ने एंशिएंट टेक्स्ट्स को डिसिफर किया जो एशा के कोड्स के लिए क्लूज द। सैम ने अपने इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा करते यू सिंपल के लाफिंग क्राउड को साइलेंस करने में मदद की। एक के बाद एक सबने अपने फियर्स को ओवरकम किया और नाइटमेयर्स फ्रैगमेंट्स ऑफ लाइट में डिसोल्व हो गए। जैसे ही वो वॉइड मेरी ग्रुप ह्यू आवाज फिर से गुनगुनाई। तुमने पास कर लिया, लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुआ। दोबारा फेल ह्यू तो सजा एटरनल होगी। डाइस एक और बार अपीयर हुआ, इस बार और ज्यादा ब्राइट और मेनेसिंग ग्लो के साथ। सिंपल ने साइलेंस तोड़ते हुए बोला, मुझे लग रहा है ये गेम हमें कुछ ज्यादा ही पसंद करता है। लीला ने एक कॉन्फिडेंट स्मार्क के साथ कहा, कोई बात नहीं, अब हम साथ हैं। और फिर डाइस स्पिन होने लगा, रेडी टू रिवील इट्स लास्ट चैलेंज गेम कम टू एंड।